हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बीके। तो बीके में हम पढ़ने वाले पहले परचेज बुक। तो चलिए देखते हैं ये कॉन्सेप्ट परचेज बुक क्या होता है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और फॉर लीसेल आर ओनली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। मतलब गुड्स का मतलब आपको पता होगा। गुड्स का मतलब गुड्स का मतलब लाइट प्लस लीसेल होता है। ओके, जो जैसे कि हमारे फर्नीचर का दुकान है, अगर हम फर्नीचर की दुकान में सोफ़ा बेचे या बेड बेचे तो वो गुड्स होगा। लेकिन हम फर्नीचर की दुकान में टीवी बेचे, एसी बेचे, वो असेट होगा। समझी? इसका ये है गुड्स का मतलब। कैश परचेजेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। मतलब जब हम कोई चीज़ बाय करते हैं और हम उस शॉपकीपर को तुरंत पैसा दे दिया, हमने वो चीज़ उधार पे नहीं ली, तो वो परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। असेट इज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। असेट्स मतलब हम गुड यूज़ करते हैं ना, लाइक चेयर्स कह सकते हैं, बेड्स कह सकते हैं, एसी कह सकते हैं, फैन कह सकते हैं, फर्नीचर्स, दिस ऑल थिंग्स जो हम गुड यूज़ करते हैं उसे कहते हैं असेट्स। जो अगर वो असेट्स भी हो क्वेश्चन में तो वो परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। गुड्स बाइड ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड ऑन परचेस बुक। गुड्स जो हम उधार में बाय करते हैं वही परचेस बुक में रिकॉर्ड होता है। ओके, समझे दोस्तों? Now let's see the format of purchase book. Before seeing the format of purchase book, हम टेक्स्ट बुक के कुछ लाइन्स को देखते हैं तो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। Goods purchased on credit for manufacturing or for resale are only recorded in purchase book. मतलब जो चीज़ें हम उधार में लेते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्रिएटिंग कह सकते हैं, प्रोड्यूसिंग कह सकते हैं या बनाना, गुड्स को बनाना, और फॉर रीसेल या मतलब ना हम कोई गुड्स उधार में लेकर उसे बनाना या उसे उधार में गुड्स लेके सेल करना। रीसेल मतलब खरीद के वापस बेचना। ओके, सेल करना, सेल आर ओनली रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। ओके, कैश परचेसेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। जैसे कि मैंने कहा था कि तुरंत पैसा देंगे तो वो परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। सेम टेक्स्ट बुक में लिखा है। सिमिलरली क्रेडिट परचेसेस गुड्स credit purchases other than goods like purchase of office equipment, furniture, stationery and building are not recorded in purchase book. तो दोस्तों असेट्स लाइक फर्नीचर, स्टेशनरी, ये सब जो भी असेट्स होता है वो परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। यही सेंटेंस कहना चाहता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस डीलिंग इन मशीनरी स्पेयर पार्ट्स विल रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेस ऑफ मशीनरी स्पेयर पार्ट्स इन परचेस बुक। एग्जाम्पल, एक बिजनेस है वो मशीनरी स्पेयर पार्ट्स के साथ डील कर रहा है। ओके, और वो उधार पे परचेस कर रहा है, वो भी मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स, तो परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा। और हाँ, हम परचेस बुक को प्यार से परचेस जर्नल भी कहते हैं। देख इधर लिखा है, दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज परचेस जर्नल। समझे दोस्तों, परचेस बुक को प्यार से परचेस जर्नल भी कहते हैं। ओके, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू। जो भी चीज़ें हम उधार पे खरीदते हैं वो नेट वैल्यू में रिकॉर्ड होता है। लाइक 1000 का गुड्स हमने उधार पे ख़रीदा, लेकिन उनमें से 200 के गुड्स ख़राब निकले। जो 800 वैल्यू होगा, मतलब 1000 माइनस 200 इक्वल्स टू 800, जो 800 वैल्यू होगा वो हम शॉपकीपर को देंगे तो वो नेट वैल्यू में रिकॉर्ड हो जाएगा 800। ओके, अब देखते हैं फॉर्मेट ऑफ परचेस बुक। ध्यान से देखिए, परचेस बुक में आता है डेट। पहला क्या आता है? डेट। मेरे साथ बोलिए। ओके, पहला आता है डेट। अगर आप उसे बाहर करना चाहते हो तो
आप इसे 5 टाइम बोल सकते हो। तो पहला डेट आता है, फिर नेम ऑफ सप्लायर, उसके बाद क्या आता है, नेम ऑफ सप्लायर। नेम ऑफ सप्लायर मतलब जो भी परचेस करने वाला होगा उसका नाम लिखना है। लाइक अमनी ने गुड्स परचेस किया, जो भी आएगा, अमनी ने गुड्स परचेस किया ऑन क्रेडिट, ऐसे सब आएंगे ना, उसका नाम नेम ऑफ सप्लायर में लिखना है। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आया कि अमनी परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹10,000। ओके, तो इसका डेट आएगा, वो जो भी डेट दिया जाएगा। ओके, फिर नेम ऑफ सप्लायर में आएगा अमनी का नाम, किसका आएगा, अमनी का नाम। फिर इनवर्ड इनवॉइस नंबर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर वो एक टेक्स्ट बुक में अलग सा दिया जाता है। इनवर्ड इनवॉइस नंबर दिया जाता है टेक्स्ट बुक में। ओके, जब हम सम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। ओके, फिर आता है लेजर फॉलियो। LF का मतलब है लेजर फॉलियो। ओके, फिर आता है अमाउंट। अमाउंट मतलब अम्मनी ने कितने का गुड्स खरीदा, 10,000 का गुड्स, भी उड़ान में, तो वो अमाउंट में 10,000 लिखेंगे। ठीक है, ये होता है पूरा फॉर्मेट। ध्यान से आप देख लीजिए। ओके, आपको समझ आ रहा है दोस्तों? प्लीज़ कमेंट। फिर हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। 2019 अप्रैल का डेट दिया है। ओके, मंथ एंड ईयर दिया है और डेट्स दिए, ये सब डेट कॉलम में आएगा। फर्स्ट, परचेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर कमल ₹1,000 ऑन क्रेडिट। इनवॉइस नंबर 4, इनवॉइस नंबर मतलब जो इनवर्ड इनवॉइस नंबर था ना, मैं दिखाती हूँ। ये कॉलम में इनवर्ड इनवॉइस नंबर है, वो ही आएगा इधर 4। ओके, मतलब कमल ने गुड्स खरीदा ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा। देखो दोस्तों, पहले तो इस परचेस बुक में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट देखिए कि परचेस शब्द होना चाहिए, दूसरा गुड्स शब्द होना चाहिए और तीसरा ऑन क्रेडिट शब्द होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो वो परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं, इनमें से एक चीज़ें मिसिंग है या 2 या पूरा 3 चीज़ें मिसिंग है, तो परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, तो जो फर्स्ट तारीख का जो एंट्री है, परचेस बुक फ्रॉम मिस्टर कमल, ओके, ये परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा क्योंकि इसमें परचेस शब्द आया है, गुड्स शब्द आया है और क्रेडिट शब्द। समझिए। फिर हम देखते हैं 4 तारीख का एंट्री, परचेस गुड्स फ्रॉम साक्षी फॉर कैश ₹500। ध्यान से देखिए दोस्तों, इधर आया है कैश शब्द। देखिए ये कैश शब्द आया है ना, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर ये कैश शब्द नहीं आता तो ये रिकॉर्ड हो जाता, लेकिन इधर कैश शब्द आया, कैश, तो रिकॉर्ड नहीं होगा। ऑन क्रेडिट शब्द आना चाहिए था। ठीक है, परचेस मशीनरी फ्रॉम मशीनरी टूल्स कंपनी ऑन क्रेडिट। देखो इसमें ध्यान से देखो, परचेस शब्द है, क्रेडिट भी शब्द है और गुड्स शब्द नहीं है इस क्वेश्चन में। ओके, मतलब वो गुड्स नहीं है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा, मतलब 5 तारीख की एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। अब 8 तारीख की एंट्री देखते हैं, परचेस गुड्स फ्रॉम सौरभ ऑन क्रेडिट ₹2,000। इसमें ध्यान से देखिए, परचेस शब्द है, गुड्स शब्द है, ऑन क्रेडिट भी शब्द है, मतलब ये 100% परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा। ओके, 100% मतलब 100% परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा, 100%। ओके, फिर 10 तारीख का एंट्री देखते हैं, परचेस गुड्स फ्रॉम ऐश्वर्या ऑन क्रेडिट ₹5,000। ऐश्वर्या से गुड्स परचेस किया, वो भी उधार में, वो भी 5,000 का। क्या लगता है दोस्तों, 10 तारीख का एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड होगा कि नहीं? यस, अगर आप सोच रहे कि यस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो देखते हैं आंसर क्या है। तो ये है उसका सॉल्यूशन। देखो, जैसे कि हमने कहा था मिस कमल का परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा, मिस्टर कमल का जो हुआ, फिर मिस्टर सौरभ और मिस्टर ऐश्वर्या, सॉरी मिसिस ऐश्वर्या, सो ये सब रिकॉर्ड होगा। ओके, ये है इसका सॉल्यूशन।
समझा दोस्तों आपको ये सम? लेट्स सी द अनदर सम। अगस्त 2018 की एंट्रीज है ये सब। सो 3 तारीख की एंट्री देखते हैं पहले। परचेस फ्रॉम मिस सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये इनवॉइस नंबर मतलब क्या है? इनवॉइस नंबर इसका मतलब। ओके, मतलब 20 मिनी साइज मोबाइल लिया है, वो भी 2000 का, और 12 होम थिएटर्स लिया है 4500 का, वो भी पर पीस। और इसमें 20% TD है। TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट। ओके, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा TD का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट। जब आप फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट TD। सो हम 20 मिनी साइज मोबाइल इंटू 2000 पर पीस करेंगे, और जो भी इसका आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 40,000 जो आंसर आएगा वो हम उसके सामने लिखेंगे। फिर हम नीचे लिखेंगे 12 होम थिएटर्स इंटू 4500 पर पीस, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आंसर आएगा वो हम उसके उसके बाजू में लिखेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इसका आंसर 54,000 आ गया या 5400 आ गया, तो उसके इस बाजू में होगा। फिर उसका हम टोटल निकालेंगे। जो भी टोटल आएगा उसका हम 20% TD करेंगे। अब इसे 20% TD कैसे करते हैं दिखाती हूँ। जैसे भी कोई भी अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 1000 है, एग्जांपल दे रही हूँ, 20% TD करें तो 20/100। फिर हम ये जीरो को कट करेंगे। सो 100 इंटू 2 कितना होता है? 100 2 जा 200, ये होगा TD इसमें। ओके, ये सम में। ओके दोस्तों, समझे? और ये परचेज सब में भी ऐसे ही करना है। परचेज फ्रॉम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये इनवॉइस नंबर दिया है। 100 पेन ड्राइव्स एट ₹210 पर पीस एट 10% TD। तो 100 पेन ड्राइव्स इंटू 210 पर पीस करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसको हम 10% TD निकालेंगे। ठीक है, तो आपको समझा दोस्तों? ऐसे आप करोगे पूरा सम। तो मैंने बता दिया, बच्चा आप खुद से ज़रा ट्राई कीजिए, सबको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये देखिए इसका सॉल्यूशन है। जैसे कि हमने कहा था 20 मोबाइल इंटू 2000 पर पीस, 12 होम थिएटर इंटू 4500। ओके, समझा दोस्तों आपको? और हाँ, ये अमाउंट में ये आंसर कैसा है पता है? इन दोनों को माइनस करके अमाउंट में आंसर आता है। ओके, देखिए ये वाला और ये वाला नंबर्स को माइनस करके, ये सेट के नंबर्स होते हैं ना नीचे के, ये सब नीचे के नंबर्स को माइनस करके सब आता है अमाउंट में आंसर। ओके, अब हम पढ़ने वाले एक नया कॉन्सेप्ट, परचेज रिटर्न बुक। इन दिस बुक परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। मतलब ये बुक में जो भी हम, जैसे कि हमने कुछ सामान बाय किया, लाइक ड्रेस बाय किया, लेकिन उसमें से ड्रेस में कुछ ड्रेस में दाग है, कुछ ड्रेस फट गए हैं। ओके, तो हम उसे रिटर्न करेंगे ना, उसे हम परचेस रिटर्न करेंगे। ओके, परचेस रिटर्न को PRC डेबिट नोट भी कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं, और परचेस रिटर्न जर्नल भी कहते हैं। ओके, sometimes goods purchased are returned to the supplier for various reasons, such as goods are not of the required quality or are defective. ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स कभी कभी जो कैसा हमें क्वालिटी चाहिए वैसा गुड्स नहीं मिलता, या वो पीस डिफेक्टिव निकलते, डिफेक्टिव मतलब ख़राब निकलते हैं, तो हम उस शॉप पीपल को वापस करते हैं वो गुड्स। ओके, For every return, a debit note in duplicate is prepared
The original one is sent to the supplier, making necessary entries in this book. Okay. हर रिटर्न के लिए एक डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाता है, वो डुप्लीकेट कस्टमर के पास होता है और ओरिजिनल सप्लायर को देते हैं। सप्लायर मतलब दुकानदार। ओके। और वो भी इम्पोर्टेंट एंट्रीज करना बुक में कि इसने ये अब वापस किया, ये सब एंट्रीज होता है ना, नेसेसरी एंट्रीज। ओके। द सप्लायर ऑल्सो प्रिपेयर अ नोट विच इज कॉल्ड अ क्रेडिट नोट। जो सप्लायर है वो एक नोट भी क्रिएट करता है जिसे हम क्रेडिट नोट कहते हैं। ओके दोस्तों, it is also known as purchase return journal or returns outward book। हम इसे, जैसे कि मैंने कहा था कि हम परचेस रिटर्न जर्नल भी कहते हैं और रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं, और ये इसका फॉर्मेट होता है डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर, LF, अमाउंट। ओके। डेट मतलब जो डेट दिया है, और नेम ऑफ सप्लायर का मैंने मतलब बता दिया होगा। डेबिट नोट नंबर मतलब इसमें ऑलरेडी एक को ये दिया जाता है, डेबिट नोट नंबर क्वेश्चन में दिया जाता है। और लेजर LF मतलब आपको पता होगा कि LF का मतलब लेजर फॉलो होता है, यस ना। और अमाउंट तो आपको पता ही होगा। अदर नेम्स ऑफ परचेस बुक, परचेस बुक का दूसरा नाम डेबिट नोट, रिटर्न आउटवर्ड बुक, परचेस रिटर्न जर्नल। दोस्तों, हम इसे डेबिट नोट क्यों कहते हैं? डू यू हैव दैट डाउट? हम इसे डेबिट नोट क्यों कहते हैं? जैसे कि मिस्टर ए ने कुछ नाम डालते, लाइक मिस्टर जैसे कि अम्मनी नाम की लड़की है, उसने कपड़े खरीदे, वो भी उड़ान में, कपड़े उड़ान में खरीदे, तो क्या होएगा? लेकिन उस अब जो कपड़े उड़ान में खरीदे तो अम्मनी अकाउंट डेबिट दोस्तों देखो, मैं डेबिट नोट इसलिए कहते हैं जैसे कि अम्मनी नाम की एक लड़की है या बिल्ली है, ओके, उसने कपड़े खरीदे, एक इसका सुंदर सा कपड़े है, तो उसकी एंट्री कैसी होगी? ऐसी होगी उसकी एंट्री। देखो, फर्स्ट थिंग परचेस इज एन एक्सपेंस। सो नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, बट द परचेस इज एन एक्सपेंस। तो इसे होगा कि परचेस, अम्मनी ने परचेस किया है ना एक ड्रेस, सो परचेस अकाउंट डेबिट टू अम्मनी अकाउंट, ऐसे होगा। लेकिन हमने उस गुड्स को, लेकिन जो अम्मनी ने उस गुड्स को रिटर्न कर दिया, मतलब गुड्स वापस दे दिया, तो कुछ ऐसे होगा कि अम्मनी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। ओके, अब ध्यान से देखो, जो अम्मनी नाम की लड़की है वो पहले क्रेडिट में थी, लेकिन जब गुड्स रिटर्न कर जाता है वो क्रेडिट से डेबिट में आ गई। क्रेडिट से डेबिट में आना, इसे ही तो हम कहते हैं डेबिट नोट, समझे? मतलब when the seller sells a goods, जैसे कि मतलब सेलर ने कुछ गुड्स सेल किया, लेकिन जब हम परचेस करेंगे तो वो क्रेडिट में होगा ना। जब हम
जब 50 लीटर होगा तो वो जो ना कस्टमर है, कस्टमर का नाम है, वो डेबिट में होगा। कुछ समझे दोस्तों? समझा आपको? आई होप। किसको समझा प्लीज़ कमेंट, ओके। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड असेट्स। गुड्स और असेट्स के डिफरेंस देखते हैं। गुड्स लाइस प्लस लीसेल, ओके। उस गुड्स पे हमारा पूरा हक है और हम उसे लीसेल करते हैं। लीसेल का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और ओनली लीसेल होता है वहाँ पर, ओके। और अगर हम असेट्स की बात करते हो, हमें उस असेट्स पर पूरा हक है, प्लस हम उस असेट्स हम उसे यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ओके। और वो पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ हो, पर वो बिजनेस में भी यूज़ होता है। ऐसा यूज इन बिजनेस, ओके। ये डिफरेंस है गुड्स और असेट्स का। थैंक यू दोस्तों। था कि आपको समझा ये वीडियो? आई थिंक यस। किसको समझा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और किसको डाउट है कमेंट में पूछ दीजिए। कमेंट में आप पूछिए अगर आपको डाउट है कुछ तो। How was the video? Is the video was interesting? Please comment. Thank you दोस्तों. Thanks so much for your support. Thank you. Bye friends.